पेरिस की एक तपती हुई गर्मी की शाम थी। कई हफ्तों से शहर एक रिकॉर्ड तोड़ लू की चपेट में था, जिससे सड़कें खाली हो गई थीं और लूवर म्यूजियम में भी पहले जैसा शोर शराबा नहीं था। किसी की बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक आदमी के लिए यह हमला करने का बिल्कुल सही मौका था। पूरी रात के सन्नाटे में उसने सदी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम दिया। उसने लूवर से मोनालिसा को पार कर दिया और शहर के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया और फ्रांसीसी पुलिस 2 सालों तक गलत सुरागों और गिरफ्तारियों के चक्कर में भटकती रही, जब तक कि एक रहस्यमयी चिट्ठी ने चोर का पर्दाफाश नहीं कर दिया। हमने इस पूरी घटना का एक मॉडल तैयार किया है ताकि आपको दिखा सकें कि कैसे एक अकेले आदमी ने मोनालिसा चुराई, कैसे वो पकड़े जाने से बाल बाल बचा और दशकों बाद इस चोरी के पीछे के उस बड़े मास्टर प्लान का खुलासा हुआ। उस रविवार की शाम जब सूरज ढल रहा था, आखिरी कुछ टूरिस्ट लूवर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन म्यूजियम बंद होने के ठीक पहले एक आदमी लूवर के कर्मचारियों वाली आधिकारिक सफेद वर्दी पहनकर अंदर दाखिल हुआ। स्टाफ के बीच घुल मिलकर उसने बड़ी चालाकी से एक छोटा सा गोदाम ढूंढा और उसमें किसी तरह खुद को फिट किया और पूरी रात वहीं छिपकर इंतजार करता रहा। अगले दिन सोमवार को लूवर बंद रहता था, इसलिए म्यूजियम में गश्त लगाने वाले कर्मचारी बहुत कम होने वाले थे। सुबह ठीक 7:15 बजे चोर उस खाली पड़े म्यूजियम में बाहर निकला। वहाँ कोई नहीं था। वो सीधे स्लोन कैरे की तरफ बढ़ा और वहीं वो पेंटिंग लगी थी। उस समय मोनालिसा का अपना कोई अलग कमरा नहीं था और न ही वो आज की तरह इतनी मशहूर थी, लेकिन यह चोर उसे हमेशा के लिए बदलने वाला था। मौका देकर उसने पेंटिंग को उसके मेटल पिंस से निकाला और उसे पास की एक सीढ़ी की तरफ ले गया। वहाँ एक पेचकस की मदद से उसने पेंटिंग को उसके सुरक्षा फ्रेम से अलग किया, उसे एक सफेद चादर में लपेटा और सीधे बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, वो लॉक था। ठीक उसी पल अचानक लूवर का एक प्लम्बर वहाँ आ गया। उस प्लम्बर को लगा कि यह आदमी भी म्यूजियम का ही कोई कर्मचारी है, इसीलिए उसने दरवाजा खोलने में चोर की मदद कर दी और बस चोर मोनालिसा को अपने बगल में दबाए शहर की भीड़ में गायब हो गया। ये पूरी चोरी महज कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई, लेकिन पेंटिंग गायब है ये पता चलने में पूरे 28 घंटे लग गए। दरअसल उस हफ्ते फोटोग्राफर म्यूजियम की पेंटिंग्स की आधिकारिक तस्वीरें लेने के लिए उन्हें इधर उधर ले जा रहे थे, इसलिए दीवार पर खाली जगह होना एक सामान्य बात थी। लेकिन जब अगले दिन फोटोग्राफर मोनालिसा की फोटो लेने पहुंचे तो समझ आया कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मोनालिसा आधिकारिक तौर पर चोरी हो चुकी थी। पुलिस बुलाई गई और जासूसों की एक बड़ी टीम ने म्यूजियम में डेरा डाल दिया। फ्रांस ने अपनी सीमाएं सील कर दी। जब लूवर ने आधिकारिक ऐलान किया कि उनकी एक अनमोल पेंटिंग गायब हो गई है तो पूरी दुनिया में सनसनी मच गई। सवाल यही था, आखिर वो गई कहां? पुलिस को सिर्फ लकड़ी का फ्रेम और चोर की उंगलियों के निशान मिले थे। जांच को रफ्तार देने के लिए स्थानीय अखबारों ने $2.5 लाख के इनाम की घोषणा कर दी, जिसके जवाब में हजारों लोगों ने चिट्ठियां भेजी और पुलिस स्टेशनों में आकर ऐसी जानकारियां दी जिससे लगा कि मोनालिसा दुनिया के हर कोने में देखी गई है। 2 चश्मदीदों ने याद किया कि उन्होंने एक आदमी को भारी सामान के साथ लूवर से निकलते देखा था, लेकिन दोनों के बताए हुए बिल्कुल अलग थे। किसी ने दावा किया कि मोनालिसा बेल्जियम जाने वाली मालगाड़ी में है, तो किसी ने कहा कि पेंटिंग जहाज पर लदकर अमेरिका के लिए रवाना हो चुकी है। लेकिन सबसे दिलचस्प संदिग्ध निकले मशहूर कलाकार पाब्लो पिकासो। पिकासो को जानने वाले एक सेक्रेटरी ने पुलिस को लिखकर बताया कि उसने लूवर से कुछ प्राचीन मूर्तियां चुराई थीं और पिकासो को बेची थीं, जिनका इस्तेमाल पिकासो ने अपनी एक पेंटिंग में किया था। यह मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन मूर्तियों के सीरियल नंबर चेक करने पर लूवर ने पुष्टि की कि वो वाकई म्यूजियम की ही थी। पिकासो को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। वहीं पुलिस का ध्यान एक और बड़े नाम पर गया, अमेरिकी बैंकर और आर्ट कलेक्टर JP मॉर्गन। उस समय नकली पेंटिंग्स बनाकर अमीर अमेरिकियों को बेचना एक बड़ा धंधा था। दावा किया गया कि मॉर्गन ने ही इस चोरी की सुपारी दी है और पेंटिंग अब उनके पास जा रही है। अमेरिका में पुलिस ने न्यूयॉर्क पहुंच रहे एक जहाज की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। थ्योरीज तो बहुत आई, पर 2 साल की तलाश के बाद भी मोनालिसा का कोई पता नहीं चला। हैरानी की बात यह थी कि मोनालिसा कहीं दूर नहीं, बल्कि लूवर से महज 2 मील दूर एक अपार्टमेंट में रखी थी। यह अपार्टमेंट विंसेंजो पेरुगिया का था, जो 29 साल का एक इतालवी युवक था और लूवर में ही एक हैंडीमैन के तौर पर काम कर चुका था। वो म्यूजियम की हर कमजोरी जानता था। उसे पता था कि सोमवार को म्यूजियम बंद रहता है। उसे फोटोग्राफर्स के बारे में पता था और तो और मोनालिसा का वो प्रोटेक्टिव केस भी उसी ने बनाया था, जिसे उसने चोरी के वक्त इतनी आसानी से खोल दिया था। म्यूजियम से निकलने के बाद उसने पेंटिंग को अपने बनाए एक संदूक में छिपाया था, जिसमें एक चोर खाना था। पर वो इतने साल बचा कैसे रहा? ताज्जुब की बात है कि पेरुगिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से था और उसके फिंगरप्रिंट्स पुलिस के पास थे, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ उसके दाहिने हाथ के निशान थे, जबकि फ्रेम पर बाएं हाथ का निशान मिला था, इसलिए कभी मैच नहीं मिल पाया। जांच के दौरान पुलिस 2 बार उसके घर गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। मोनालिसा उनकी आंखों के ठीक सामने छिपी थी, लेकिन 2 साल तक पेंटिंग को पास रखने के बाद वो बेचैन होने लगा। उसने इटली के फ्लोरेंस शहर के एक आर्ट डीलर को एक गुमनाम चिट्ठी लिखी। उसने दावा किया कि उसके पास मोनालिसा है और वो इसे इसके असली घर इटली वापस लाना चाहता है। उसने चिट्ठी पर लियोनार्डो नाम से साइन किए और ट्रेन पकड़कर फ्लोरेंस पहुंच गया। आर्ट डीलर और उसके साथी पेंटिंग की जांच करने के लिए पेरुगिया के होटल रूम में पहुंचे। बंद कमरे में पेरुगिया ने अपना संदूक खोला और सबकी हैरानी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वहां वाकई में मोनालिसा थी। पेंटिंग को और गहराई से जांच करने के लिए आर्ट डीलर्स उसे अपने साथ ले गए और पेरुगिया को भरोसा दिलाया कि उसे इनाम मिलेगा। लेकिन 1 घंटे बाद ही पुलिस ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरुगिया को सिर्फ 7 महीने की
की जेल हुई और 10 साल बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पेंटिंग मिल गई थी, लेकिन चोरी की असली वजह शायद पेरुगिया के साथ ही चली गई। पर 1932 में एक कहानी छपी जिसने इस चोरी के पीछे एक बहुत बड़े प्लान का खुलासा किया। कार्ल डेकर नाम के लेखक ने दावा किया कि इस चोरी के पीछे असली दिमाग एडुआर्डो डी वॉल्फेर्नो नाम के एक जालसाज का था। उसने एक जबरदस्त योजना बनाई थी। मोनालिसा की 6 असली जैसी दिखने वाली नकली कॉपियां बनाकर 6 अमीर अमेरिकियों को बेचना। उसने एक पेंटर से वो कॉपियां बनवाई और अमेरिका भेज दी, उन खरीदारों को यह यकीन दिलाने के लिए कि उन्हें असली पेंटिंग मिल रही है। असली मोनालिसा का चोरी होना जरूरी था, इसीलिए उसने पेरुगिया को चोरी के लिए काम पर रखा। जब पूरी दुनिया में खबर फैली कि मोनालिसा चोरी हो गई है, तो वो 6 नकली पेंटिंग्स उनके खरीदारों को बेच दी गई और उन लोगों ने आज के हिसाब से करीब $90 मिलियन कमाए।